नमस्कार, आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्रीहरि की कृपा से आपका निर्जला व्रत सफल हो और आपको श्रीहरि की कृपा प्राप्त हो तथा जिस भी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, कामना की पूर्ति के लिए आप ये इस साल का निर्जला एकादशी व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, वह उद्देश्य आपका अवश्य ही पूर्ण हो, ऐसी कामना हम ईश्वर से करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी 2024 की। निर्जला एकादशी इस वर्ष कब है, पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, निर्जला एकादशी के जो नियम हैं, कठोर नियम हैं, वो क्या हैं, पारण किस प्रकार से और कब किया जाना चाहिए, साथ ही क्या दान आप करें और क्या दान ना करें, कुछ विशेष बातें जिनसे आपको निर्जला एकादशी के दिन बचना चाहिए और वो विशेष दान जो आपको अवश्य करना चाहिए जिससे कि आपके जो मनवांछित इच्छा है वो अवश्य ही पूर्ण होती है, आपको धन संपदा की प्राप्ति होती है। सभी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में दी जाएगी। आप सभी जानते हैं कि आपका अपना देवभूमि चैनल एक ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है और प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान है। यहाँ पर सभी जानकारी पंचांग पर आधारित होती है और शास्त्रों पर आधारित होती है। कोई भी जानकारी कॉपी पेस्ट नहीं की जाती है। यहाँ की सारी जानकारी ज्योतिषाचार्य द्वारा लिखित और जो शास्त्र बताते हैं उसी के अनुसार आपको दी जाती है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको समय से सही जानकारी प्राप्त होती रहे और आप पूजा पाठ अपना सही समय पर और सही तरीके से कर सकें। आपके पास कोई सवाल हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के और पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें, इससे प्रभु श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी जो भी इच्छा होगी वह अवश्य ही पूर्ण होगी। तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि। आइए बात करते हैं निर्जला एकादशी की। आप सभी जानते हैं निर्जला एकादशी उन 24 एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है जो प्रत्येक वर्ष आती हैं। आप सब जानते हैं कि जब अधिक मास होता है तो 26 एकादशी आती हैं, अन्यथा प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी आती हैं और उनमें श्रेष्ठ एकादशी है निर्जला एकादशी जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। ये श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि इसका जो व्रत है वो बहुत अधिक कठिन है और व्रत अधिक कठिन है इसीलिए इससे मिलने वाला पुण्य जो है ये भी बाकी सबसे श्रेष्ठ है। आपको सबसे ज़्यादा पुण्य इसी से प्राप्त होता है क्योंकि ये एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है जबकि सूर्य की गर्मी प्रचंड वेग में होती है, सूर्य अपने पूरे तेज पर होता है और ऐसे में निर्जल रह के व्रत करना किसी भी मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इसे बहुत ही कठिन व्रत की श्रेणी में रखा गया है। बात आती है कि क्या निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो निर्जल रह के ही किया जा सकता है? क्या इसमें हम पानी नहीं पी सकते और अगर पी सकते हैं तो कब पी सकते हैं? देखिए, निर्जला एकादशी के व्रत का नियम है 24 घंटे निर्जल रहना। आपको जल ग्रहण नहीं करना होता है। आप जो जल ग्रहण कर सकते हैं उसका समय रहेगा सुबह 3:30 बजे से और 4 बजे का, क्योंकि 4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त आरंभ होता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसके बाद आप पानी नहीं पी सकते क्योंकि आपका व्रत जो है वो आरंभ हो चुका होता है। तो आप पानी पी सकते हैं सुबह 3:30 से और 4 बजे के बीच में, उसके बाद आप पानी नहीं पिएंगे। पूरा दिन आपको निर्जल रहना है। कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं बहुत सारे लोगों के साथ क्योंकि आजकल बहुत सारी बीमारियां हैं, शारीरिक परेशानियां हैं, शारीरिक अक्षमताएं हैं। तो हमारा आप सभी से अनुरोध है कि आपका शरीर इतना फिट हो, इतना स्वस्थ हो कि आप निर्जल रह के कर पाएँ तो ही निर्जल रह के करें, अन्यथा आप जल ग्रहण कर लें। आप बाकी एकादशियों की तरह भी इसको कर सकते हैं कि आपने सुबह व्रत रखा, उसके बाद दोपहर बाद शाम के समय आपने एक बार जल ग्रहण कर लिया, या फिर आपने जब दोपहर को पूजा करी श्री हरि की, आपने कथा श्रवण कर लिया, उसके बाद एक बार आपने पानी पी लिया, फिर शाम को पानी पी लिया। इस प्रकार से आप दिन में 2 बार पानी पी के भी इसको कर सकते हैं। एक उपाय ये है कि आप इसमें चरणामृत ग्रहण करें, अर्थात आप जल ग्रहण नहीं करेंगे। जब भी आपको 4-5 घंटे में लगे कि आपका कंठ बहुत अधिक सूख रहा है तो एक लोटे में या गिलास में चरणामृत बना के रख लें। एक थोड़ा सा पानी, शुद्ध जल, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें और उसमें थोड़ी सी मिश्री या चीनी डाल लें
और उसके बाद जब भी आपको ऐसा लगे कंठ सूख रहा है, तो जैसे चरणामृत आपको पता है मंदिर में आप जाते हैं तो थोड़ा सा जल आपके हाथ पे दिया जाता है, उस प्रकार से थोड़ा सा जल अपने हथेली में लें या स्पून से आप अपने मुंह में, अपने चम्मच से अपने मुंह में डाल लें, तो इसको चरणामृत कहते हैं। इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं चरणामृत लेते हुए भी। इसमें खाना नहीं होता है कुछ भी, आप जो खाना खाएंगे वो पारण के बाद ही खाएंगे, आपको भूखा रहना होता है। और उसके बाद ये जो, क्योंकि व्रत जो है वो 24 घंटे का होता है। अब आती है बात कि किस प्रकार से इसकी पूजा की जाए। तो जिस दिन आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं उस दिन आप सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। प्रयास करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले तो आपको अवश्य उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के बाद सर्वप्रथम सूर्य को जल दें। फिर आप एक लोटे में या ग्लास में जल लेके आसन लगा के आपका जो भी पूजा स्थल है वहाँ पर बैठ जाएं। आपके मंदिर में अगर भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर है या प्रतिमा है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो कोई एक चौकी लें, या चौकी नहीं है तो आप अपने मंदिर में भी लगा सकते हैं सीधे। पहले एक पीला वस्त्र बिछाएं हो सके तो, फिर उसके ऊपर एक आसन के रूप में पुष्प अर्पित रखें। पुष्प रख के उसके ऊपर भगवान की कोई तस्वीर या फिर प्रतिमा, कोई मूर्ति हो तो वो रखें। रखने के बाद हम स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए अगर तस्वीर है तो हम सांकेतिक स्नान छींटे देके कराएंगे। अगर आपके पास कोई प्रतिमा है जिसका अभिषेक किया जा सकता है तो आप उसका अभिषेक करने के लिए पंचामृत बनाएंगे। पंचामृत घी, दूध, दही, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों से पंचामृत बनेगा। तो पहले जो भगवान श्री हरि की प्रतिमा है उसको शुद्ध जल से नहलाइए, फिर आप पंचामृत से अभिषेक कीजिए, फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। उसके बाद आप एक साफ़ वस्त्र से पोंछ दीजिए। अगर तस्वीर है तो थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें से 2 उंगली डिप करके और छींटे दीजिए तस्वीर पे, और फिर आप एक स्वच्छ वस्त्र लीजिए और उसको पोंछ दीजिए। इसके बाद रौली, कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। तिलक लगा के पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला अगर है तो वह पहनाइए। घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए। मौली जो आप कलावा धागा बांधते हैं हाथ पे ना, उसका एक टुकड़ा तोड़िए और उसको वस्त्र के रूप में प्रभु को अर्पित कीजिए। अगर आपके पास पान का बीड़ा है तो एक पान का बीड़ा बनाइए, पान का पत्ता लीजिए, उसमें सुपारी, लौंग, इलायची रखिए और बीड़ा बना के प्रभु को अर्पित कीजिए। इसके बाद आप व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का कम से कम दक्षिणा के रूप में रखिए, अधिक रखना चाहें तो आपकी श्रद्धा पे है। दूसरा हाथ उसके नीचे लगाइए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र, अम गोत्र समुत्पन्नाय। जिस स्थान पर आप उस समय विराजमान हैं, जहाँ बैठ के आप संकल्प कर रहे हैं, वहाँ का कोई मकान नंबर, कोई पता है तो वो पता बोलिए। क्षेत्र का नाम बोलिए, शहर का नाम बोलिए। एकादशायाम पुण्यतिथ्यो अमुक वासरायाम, जो भी उस दिन वार पड़ रहा है वह वार बोलेंगे। प्रभु आज के दिन हम निर्जला एकादशी का व्रत करने का संकल्प करते हैं, पूजन करने का संकल्प करते हैं। अगर आप निर्जल रह के व्रत कर रहे हैं तो उसमें दोहराएं कि निर्जल रह के एकादशी का व्रत, निर्जला व्रत रखने का संकल्प लेते हैं। इसे आप स्वीकार करें और हम इसको सफलतापूर्वक कर पाएँ, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से संकल्प छोड़ दीजिए। आप किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी और के लिए अगर यह संकल्प कर रहे हैं तो वह संकल्प में दोहरा सकते हैं कि हमने किसी के लिए एकादशी बोली थी, हम उसके निमित्त यह कर रहे हैं, तो उसकी मुक्ति कर दीजिए। या आप किसी और उद्देश्य, कोई कामना है आपकी कि आपको कोई परिवार में कुछ चाहिए, कुछ आपकी इच्छा है, तो वह इच्छा दोहराइए कि प्रभु ऐसा आप कर दीजिए, इस इच्छा की पूर्ति के लिए हम यह एकादशी कर रहे हैं। वो आप संकल्प में बोलेंगे। उसके बाद संकल्प को आप प्रभु के चरणों में छोड़ देंगे। प्रभु को नमस्कार करेंगे। हो सके तो 108 बार आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे। एक माला आप करेंगे। अगर समय अधिक नहीं है तो आप इस दिन कथा अवश्य सुनिए। जो एकादशी की कथा है उसको सुनना ज़रूरी होता है। प्रत्येक एकादशी को आपको कथा सुननी चाहिए। उस कथा के सुनने, अगर आपने व्रत नहीं भी किया है तो भी कथा के सुनने मात्र से ही आपको बहुत ही अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के लिए अगर आपके पास कथा है तो आप पढ़ लीजिए, अगर नहीं है तो हमारे चैनल पर प्रत्येक एकादशी की कथा का वीडियो अपलोड किया जाता है, आप वहाँ से भी कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद प्रभु की आरती कीजिए। आरती करने के बाद आप प्रभु को फल का भोग लगाएंगे। बंधु बांधवों में फल का प्रसाद वितरित करेंगे।
और उसके बाद आप प्रभु को नमस्कार करके अपने दैनिक कार्यों में लग जाएंगे। आपके जो भी दिन के काम हैं उनमें लग जाइए। आपको ध्यान रखना है इस दिन कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मन विचार शुद्ध रखना है, मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं लानी है, वैर की भावना नहीं लानी है, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, किसी भी जीव जंतु का बुरा नहीं चाहना है। इन चीज़ों से आपको दूर रहना है और प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाना है। उसके बाद शाम के समय हो सके तो आप प्रभु के नाम का गुणगान कीजिए, कीर्तन कीजिए और उसके बाद आप प्रभु के चरणों में मन को लगाते हुए अपनी रात्रि को व्यतीत कीजिए। अगले दिन सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो आप सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देने के बाद आप जो भी पूजा स्थल है वहाँ पे बैठ जाएं। प्रभु श्रीहरि को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उनको पुष्प अर्पित करें, रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाएं, घी का दिया जलाएं और अगर आपके पास पुष्प हैं पुष्प अर्पित करके माला वाला पहनाएं। और इसके बाद आप भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप प्रभु को भोग लगाएंगे। भोग में देखिए पारण के लिए आप क्या बनाते हैं। हर एक भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार से पारण किया जाता है। कुछ एरिए हैं जहाँ पे कि पीले चावल बनाते हैं, कहीं मीठे चावल बनाते हैं, कुछ जगह पर खीर पूड़ी का भोग लगाते हैं और कुछ लोग सिर्फ फल का भोग भी लगाते हैं। तो आपके यहाँ जो भी चीज़ बनती है आप वो बनाएं। अगर आपको नहीं पता है कि क्या बनती हैं आपके यहाँ तो ये जो हमने बताई हैं इनमें से कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं और उससे आप प्रभु को भोग लगा सकते हैं। प्रभु के भोग की थाली सजाइए, उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालिए क्योंकि बिना तुलसी दल के प्रभु को भोग नहीं लगता है। जब भी आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएंगे तो उसमें तुलसा जी का होना आवश्यक है। और तुलसी को उतारने का एक नियम है कि आपको वो दशमी तिथि को उतार के रख लेनी, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी को हाथ नहीं लगाया जाता है। तो जब आप व्रत कर रहे हैं उससे एक दिन पहले ही उसको उतार के रख लीजिए। इतवार का दिन है तो आपको उससे बचना है। इस प्रकार से रात्रि के समय आप तुलसी नहीं उतारेंगे। जब आपकी शाम को सनसेट हो जाता है उससे पहले ही आपको उतारनी है। जब आपका सूर्यास्त हो गया उसके बाद आप तुलसी को हाथ नहीं लगाएंगे। इन नियमों का ध्यान रखते हुए आप तुलसी का पत्ता उतारेंगे और उससे आप प्रभु को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद आप प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित करेंगे। हो सके तो आप इस दिन किसी ब्राह्मण को बुलाइए, निमंत्रण दीजिए, उनको भोजन कराइए। भोजन करा के दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए और उसके बाद अपना हरण कीजिए। अच्छा, अब आती है बात कि एकादशी के दिन आप जो है वो क्या दान देंगे, क्या आपको दान देने चाहिए, क्या नहीं देने चाहिए, ये बताएं। उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि निर्जला एकादशी इस वर्ष है कब। देखिए, निर्जला एकादशी जो है इस साल 2024 में 17 जून को शुरू हो रही है सुबह 4:43 पर और ये समाप्त होगी 18 जून को सुबह 6:24 पर। अब क्योंकि सूर्य के मुख से जब एकादशी होती है तब वह उत्तम होती है और अगर उसमें भी द्वादशी युक्ता वह हो जाए तो सर्वोत्तम होती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि एकादशी का, निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो आपको 18 को करना है। यद्यपि एकादशी उस दिन सुबह समाप्त हो जाएगी 6:24 पे, लेकिन उस दिन व्रत इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि सूर्य के मुख से भी उस दिन एकादशी है और द्वादशी युक्ता भी है, क्योंकि उसी दिन द्वादशी भी आ रही है। इसलिए इस दिन को श्रेष्ठ माना गया है और इसीलिए आपने देखा होगा कि ज्योतिष के अनुसार जो भी ज्ञानी जन होंगे, अगर वो पंचांग के अनुसार बता रहे हैं और वो वाकई विद्वान हैं तो वो 18 तारीख को ही आपको निवेदन करेंगे कि आप 18 तारीख को ही निर्जला का व्रत रखिए। यह सर्वोत्तम है। अब बात आती है कि दान पुण्य कब करेंगे। देखिए, दान पुण्य के लिए आप दान कर सकते हैं, फलों का दान दीजिए। निर्जला में फल जो हमारे गर्मी के फल होते हैं जो ठंडक पहुंचाते हैं, तरबूज है या खरबूजे हैं, मेलन्स में कोई भी ले सकते हैं आप शरबत का दान दे सकते हैं, आप ठंडाई का दान दे सकते हैं, दूध का दान दीजिए। हो सके तो ठंडाई बंटवाइए, आप मीठा पानी बंटवाइए। आप इस प्रकार से आप दान दीजिए। आप मंदिर में जाइए, घड़ा दान दीजिए, हो सके तो कहीं प्याऊ लगवाइए। ये जो चीज़ें हैं